हेलो एवरीवन, आज हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए, हमने कंसीडर कर ली डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 + p/dx + qy = r। अब हम सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन 1 का। मान लिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1y1 + c2y2 है। तो अब हम लोग उसके बाद वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में क्या करते हैं, इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन मान लेते हैं। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो होता है u(y1 + v(y2)। u की वैल्यू यहाँ पे होती है -इंटीग्रेशन r(y2)/y1y2' -y2y1' और v की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन r(y1)/y1y2' -y2y1' एक क्वेश्चन हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हमें समझ में आ जाए। हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स d2y/dx2 - 3dy/dx + 2y = e⁴x/1 + e⁴x। d2y/dx2 - 3dy/dx + 2y = e⁴x/1 + e⁴x। d dx को हम लोग कैपिटल D और d2 dx2 को हम लोग d² एंड सो ऑन, जैसे हायर ऑर्डर के जो डेरिवेटिव्स होंगे उनमें जो ऑपरेटर हैं उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको d² y - 3dy + 2y = e⁴x/1 + e⁴x। यहाँ से y कॉमन लेने पे d² - 3d + 2 y = e⁴x/1 + e⁴x। अब देखिए, जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड का पार्ट है, ये जो फंक्शन ऑफ d, उसमें हम d की जगह पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्मॉल m रखेंगे और जिससे हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी। तो अब जब d की जगह पे हम m रखेंगे तो m² - 3m + 2 ये हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन के रूट आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए या फिर आप फैक्टराइजेशन से निकालिए, आ जाएगा 2, 1 कि when roots are real and distinct, अगर हमारे रूट रियल नंबर्स होते हैं और अलग अलग होते हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसका फार्मूला होता है c1e⁴m1x + c2e⁴m2। तो c1e⁴2x + c2e⁴x, ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गिवन इक्वेशन का निकल आया। अब देखिए, मेथड में क्या कह रहे थे कि जो भी हमारा आएगा उसको अगर हम इस मेथड में जो हमने माना था CF उससे अगर कंपेयर करा लें c1y1 + c2y2 से, तो देखिए हमारा यहाँ पे y1 हम कितना लेट कर लेंगे, फिर y1 = e⁴2x और y2 हमारा आ जाएगा e⁴x। अब y1' यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालें तो e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a e⁴x। तो e⁴2x का डिफरेंशिएशन 2e⁴2x और y2' हम लोग निकालेंगे तो e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x ही होगा। अब चूंकि हमें u भी निकालते वक्त y1 y2' - y2y1' की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं पे हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाउ y1 y2' - y2y1' तो y1 का y2' से मल्टीप्लाई, तो e⁴2x × e⁴x, तो बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड, तो ये वैल्यू हो जाएगी e⁴3x माइनस y2 y1', तो ये y2 है और y1' से यानी कि 2e⁴, अब e⁴2x और e⁴x, तो ये e⁴3x हो जाएगा। अब अगर हम ये देखिए e⁴3x में से -e⁴3x को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू -e⁴3x। तो ये हमने y1 y2' - y2 y1' की
वैल्यू निकालनी। ये हमने इक्वेशन 1 लिख ली है, y1 y2 जो हमारे निकले थे वो हमने लिख लिया। अब हम मानते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के अकॉर्डिंग इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो u(y1 + v(y2) होगा। अब वहाँ पे u की वैल्यू क्या रहती थी, -r(y2) अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश dx u इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू रखेंगे। तो जो हमारी मेन इक्वेशन थी वो देखिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट था r था। तो हम सबसे पहले r की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x। y2 हमारा कितना है, e⁻x, और y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश निकला था माइनस e⁻3x dx। हमारे पास इतना पार्ट पूरा हमने जो भी वैल्यूज थी वो रख के ये इंटीग्रल आया है। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस की, चूंकि ये मल्टीप्लाई का है तो ये माइनस आगे आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगा u की वैल्यू e⁻, यहाँ पे 2x हो जाएगी, और e⁻3x देखिए अपॉन में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो e⁻−3x हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से चला ही गया है, 1 प्लस e⁻x dx। अब फिर से देखिए बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड, e⁻−x 1 प्लस e⁻x dx। तो अभी हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसे इंटीग्रेट हम ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें इसे किसी ऐसे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के जिसका फार्मूला हमें पता हो पहले। तो उसमें लाने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्लू क्या देखते हैं, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो एक्सपोनेंशियल पावर है पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी सुटेबल सब्सटीट्यूशन हमें मिलेगा नहीं फार्मूले के फॉर्मेट में इस इंटीग्रल को लाने के लिए। तो हमने क्या किया, दोनों को नेगेटिव बनाने के लिए e⁻x को हमने इसमें कॉमन ले लिया। तो जब e⁻x को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे e⁻x हो गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन e⁻x, क्योंकि यहाँ से e⁻x था नहीं, आपने जबरदस्ती कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन e⁻x हो गया, और यहाँ पे 1 dx। अब ये न्यूमरेटर में जब जाएगा e⁻x तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो e⁻−x ये ऊपर गया, e⁻−x ये वैल्यू e⁻−x प्लस 1 dx। अब इसे हम जब और सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू e⁻−x अपॉन e⁻−x प्लस 1 dx, ये चीज लिखी है हमारी u की। अब हम क्या करेंगे, e⁻−x प्लस 1 इसमें सब्सटीट्यूशन ले लेंगे कैपिटल A। तो हमने मान लिया कि लेट e⁻−x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल A। अब इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस e⁻- dx, कांस्टेंट है वैल्यू 0, dA, यानी कि e⁻−x dx की जगह पे माइनस dA हम लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू की जगह पे अगर हम चाहें तो। अब इस e⁻−x का क्या करें, तो देखिए यहाँ से अगर मैं e⁻−x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वैल्यू आ जाएगी a-1। तो u की वैल्यू हमारी हो गई इस जगह पे a-1 dA, और e⁻−x प्लस 1 की जगह पे अपॉन में a रख देंगे। u इज इक्वल टू माइनस से अंदर गया तो ये -1, a और a कैंसिल आउट होके 1, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a dA। इंटीग्रेशन 1 dx कितना होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन 1 dA की वैल्यू a हो गई, और फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x की वैल्यू कितनी हो जाती है, log x, तो इंटीग्रेशन dA बाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log a, और एक हम यहाँ पे कांस्टेंट c1 मान लेंगे, तो क्या माइनस e⁻−x प्लस 1 प्लस
log e to the power माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी। ये हमारे u की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम लोग फार्मूले का यूज करके v फाइंड आउट करेंगे। v हमारा था इंटीग्रेशन r y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश dx। तो v इज इक्वल टू, अब r की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x। y1 की जो हमारी वैल्यू थी वो e टू दी पावर 2x थी, और ये y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश की वैल्यू माइनस e टू दी पावर 3x थी। तो अगर हम देखें तो ये e टू दी पावर 3x हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 आया। तो v हमारा हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर x dx। अब इसे नॉर्मली इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कोई भी फार्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में आ नहीं रहा है, ना सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से। जब e टू दी पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो e टू दी पावर x है नहीं, तो ये 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा, माइनस e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर माइनस x प्लस 1 dx। लेट e टू दी पावर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल B। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dB हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस e टू दी पावर माइनस x dx की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, इसमें dB रख सकती हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ वैल्यू। तो हम लोग लिख देंगे v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB, और इस वैल्यू की जगह पे हमने b रख दिया। अभी आपने देखा था कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x log x होता है, तो ये वैल्यू हो गई log b प्लस c2, कांस्टेंट ले लिया। तो v की जो हमारी वैल्यू हो गई log, अब b की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू है e टू दी पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c2। तो देखिए इक्वेशन 1 का जो हमने कंप्लीट सोल्यूशन माना था वो था y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2। y इज इक्वल टू u हमारा क्या निकला था, माइनस 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस log 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x प्लस c1। ये हमारे u की वैल्यू थी, और y1 हमारा था e टू दी पावर 2x प्लस v की वैल्यू क्या है, log e टू दी पावर माइनस x प्लस 1 प्लस c2, और y2 की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, e टू दी पावर x। तो ये जो आपका सोल्यूशन निकला है वो इक्वेशन 1 का कंप्लीट सोल्यूशन है बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। आई होप कि फॉर्मेट समझ में आया होगा कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप लोग और बहुत सारे सवाल लगाइए, और कोई भी डिफिकल्टी होती है तो बिल्कुल मुझसे कंसल्ट कर लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस तरह के क्वेश्चंस के वीडियो बना सकूं।